मान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। कैसी कृपा? जैसी गुरुदेव कृपा करते हैं ऐसी कृपा मांगे। उसमें आता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। कौन से फलचार? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों की प्राप्ति आपको होगी। रघुपद कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भगवान राम को भरत के समान, अपने भाई के समान हनुमान जी को कह रहे हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वे सब जग जाना। विभीषण जी ने हनुमान जी का कौन सा मंत्र माना? शरणागति का, कि भगवान की शरण में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उससे क्या हुआ? तो लंका का राज्य मिल गया। तो सभी ये सेवा के बल पर प्राप्ति हुई। तो सेवा में बड़ी ताकत है, और वो उसमें कंडीशन है। भगवान ने भी अपने जो वाक्य बोले हैं, हर वाक्य में उन्होंने कंडीशन, नियम लगा दिया है। हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, समझते हैं कि हमसे बड़ा बुद्धिमान नहीं है, पर भगवान बुद्धिमानों को ही बुद्धिमान है। उन्होंने जो भी कहा, जो भी आपको भगवान की प्राप्ति के मार्ग बताए कि ज्ञान, कर्म, भक्ति, सेवा, सिमरन, नाम, सब में उन्होंने नियम लगा दिए हैं कि ऐसा नियम से करोगे तो प्राप्ति होगी। उस नियम के बारे में हमें जानना चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण रामायण में सबरी का मिलता है, सेवा का। सबरी ने मतंग ऋषि की सेवा की। जब मतंग ऋषि जाने लगे तो सबरी को वरदान दे गए कि हे सबरी, तू यहीं आश्रम में रहकर सेवा करती रहे। एक रोज भगवान स्वयं आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। गुरु की इस बात को मानकर, आज्ञा का पालन करके सबरी ने जब तक भगवान राम नहीं आए सेवा उस आश्रम में करती रही। और एक रोज आश्रम में भगवान स्वयं पधारे और बिल्ली के झूठे भी उन्होंने खाए, ऐसा रामायण में मिलता है। क्यों? कि उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु की सेवा की। जब भगवान राम बिल्ली की कुटिया में आए तो बिल्ली भाव विभोर हो गई। तो भगवान से कहने लगी, हे भगवान, मैं तो कोई भजन, ध्यान, पूजन, अर्चना जानती नहीं। मैं तो बहुत ही अधम से अधम, अधम अति नारी, मैं अधम से भी अधम हूँ। और न मुझे ज्ञान है, न मेरे अंदर भक्ति है। भगवान राम कहने लगे कि हे सबरी, कि तुमने जो सेवा की है, जो भक्ति की है, तुम्हारे अंदर तो 9 भक्ति है। जैसे एक भक्ति भी किसी को मिल जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भगवान स्वयं राम ने कहा। पर तुम्हारे अंदर तो पूरे 9 भक्ति हैं। तुम्हें संकोच नहीं करो, तुमने जो किया है कोई नहीं कर सकता। 9 भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन दर्शन मन माही। 9 भक्ति के बारे में भगवान बताते हैं सबरी से, कौन सी 9 भक्ति हैं जो तुमने की हैं। कि प्रथम है भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति कौन सी है? संतों का संग, जो तुमने मतंग ऋषि के आश्रम में रहकर किया, उनकी सेवा की। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? मेरी कथा प्रसंगों का श्रवण करना, वो भी आपने आश्रम में रहकर किया। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, अहंकार रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा, ये भी आपने की। चौथी भक्ति मम गुणगन करहि, कपट तज ज्ञान। चौथी भक्ति क्या है? मेरे गुणों का गुणगान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप और दृढ़ विश्वासा। तुमने मंत्र का जाप किया है, और वो भी कैसे? दृढ़ विश्वास के साथ कि मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। और मंत्र क्या है? गुरु ने जो वचन कहे वही मंत्र हैं। तो उसी वचन को मानकर सबरी ने इंतजार किया भगवान का, तो भगवान की प्राप्ति हुई। छठा भक्ति क्या है? कि छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। शील, दम, इंद्रियों का निग्रह करना, अपने वश में करना, वो भी शील, सज्जन बनकर
आपने कर्म किया है, तुम्हारी छठी भक्ति है। सातों मम मोही मम जब देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति क्या है कि मेरे अंदर ही जगत को देखना और जगत के अंदर ही मुझे देखना। मोते संत अधिक कर लेगा, तुमने मुझसे भी अधिक गुरु पर विश्वास किया। तुम गुरु के विश्वास पर, गुरु के वचनों पर मेरी इंतजार करती रही, तो तुम्हारी सातवीं भक्ति है। आठवां जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति क्या है? आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखने पर दोषा। आपको संतोष था, आपने लाभ हानि का इसमें निर्णय नहीं किया कि क्या लाभ होगा क्या हानि होगी। सपने नहीं देखा पर दोषा, कि दूसरे का दोष सपने में भी नहीं देखा। ये तुम्हारी आठवीं भक्ति है। हम देखते हैं कि आजकल सभी एक दूसरे का दोष देखते हैं, अपनी तरफ कोई नहीं देखता कि मेरे अंदर कितने दोष हैं। इसीलिए लोग दुखी हैं। अपने आप को अगर देखने लगे तो उसका निवारण हो जाए। तो हर इंसान के अंदर कमी है। अगर इंसान अपनी कमी को देखेगा तो लगेगा कि सामने वाले में तो मुझसे भी कम कमी है, तो संतोष हो जाएगा। तो इंसान को अपनी ओर देखना चाहिए, दूसरे में कभी भी दोष नहीं लगाना चाहिए, न दूसरे की निंदा करनी चाहिए, न ईर्ष्या करनी चाहिए। ऐसा भगवान राम सबरी से कह रहे हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ये हर्षण जीना। नवमी भक्ति क्या है? सब छलहीना, सरल सब छलशीला, मम भरोस ये हर्षण जीना। ये तुमने भरोसा किया, ये तुम्हारी नवमी भक्ति है। इसलिए भगवान ने सबरी को नवदा भक्ति के बारे में बताया। भगवान कहते हैं कि हे सबरी, नव मैं हूँ एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष से चराचर कोई। इनमें से नौ भक्ति में से एक भी भक्ति जिस इंसान के मानव के अंदर आ जाएगी, उसे भी परमात्मा सुलभ हो जाएगा। तो तुम्हारे अंदर तो नौ भक्ति है, ऐसा भगवान राम सबरी से कह रहे हैं। ये सोई अति सहप्रिय भामिनी मोहे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ वही सोई। जो गति योगी गति को नहीं मिलती वो तुम्हें मिलेगी। क्यों? कि तुम्हारे अंदर नवदा भक्ति है। तुमने अपने गुरु की सेवा की, अपने गुरु के वचनों का पालन किया, उन पर विश्वास किया, तो तुम्हें उस वैकुंठ की परम गति को प्राप्ति होगी, जो योगी गति सन्यासी किसी को भी नहीं होती। ऐसा भगवान राम सबरी को समझा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम गुरु की सेवा, गुरु अपने शरीर की सेवा नहीं करवाता है। गुरु की सेवा क्या है? गुरु के वचनों का पालन करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उस स्थान गुरु स्थान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, वही गुरु सेवा है। तो आप सभी सेवक भक्तजन सेवा करते रहें, वो भी निस्वार्थ भाव से। अगर आप सेवा में कुछ कामना अपने मन में आ गई तो वो आपकी सेवा सात्विक सेवा नहीं कहलाई जाएगी, वो तामसी सेवा कहलाई जाएगी। तो सात्विक सेवा आप लोग करें, उसमें कोई स्वार्थ नहीं रखें। अगर आप सेवा करेंगे वो गुरु महाराज, वो भगवान, वो तो आपको देख रहे हैं कि आप सेवा कर रहे हैं, तो आपको बिना मांगे ही, बिना कामना करने के ही मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे बड़ी भक्ति है गुरु के वचनों का पालन करना और उस पर विश्वास रखना, जिसके कारण सबरी को साथ भगवान राम की प्राप्ति हुई, उनकी कुटिया पर भगवान राम पधारे। तो आप भी इसी तरह 9 भक्ति में से एक भी भक्ति अपनाएंगे तो होता है कि भगवान के दर्शन आपको भी हो जाए। उसमें पढ़ाई कम होती थी और सेवा ज्यादा होती थी। पढ़ाई कम कराई जाती थी और सेवा ज्यादा कराई जाती थी। अगर 8 घंटे का विद्यालय चलेगा तो उसमें 6 घंटे सेवा, 2 घंटे पढ़ाई। वो सेवा भी कौन सी? कठोर सेवा। पहले गुरु लोग खुद भी सेवा करते थे, परिश्रम करते थे और अपने शिष्यों को भी सेवा करवाते थे, जिससे उनका मन, बुद्धि, अहंकार शुद्ध हो जाए। उन्हीं में से एक हुए भक्त आरुणी, गुरु भक्त आरुणी, उद्दालक ऋषि के शिष्य थे आरुणी।
एक रोज बहुत बरसात हो रही थी। गुरु ने अपने शिष्य आरुणि से कहा कि आरुणि, तुम जाओ और जो खेत है उसमें जाके देखो पानी भर गया है, वहां क्या स्थिति है, रोको उसको जाके। आरुणि चले गया खेत पे, देखा कि बरसात बहुत तेज हो रही है और एक मेड़ से पानी बह रहा है। उसने बहुत कोशिश की रस्सी लेके मिट्टी डालने की, पर इतना प्रवाह तेज था पानी का कि बार बार में पानी बह रहा था। जो उसको कुछ उपाय नहीं सूझा। उसने सोचा कि मैं क्या करूं। उसके दिमाग में आया कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। उसने अपने शरीर को ही उस छेद में लिटा दिया और लेटा रहा। बरसात बंद हो गई पर खेत में पानी भरा था, तो उसने सोचा कि मैं हट जाऊंगा तो पानी निकल जाएगा। शाम का समय हो गया, संध्या का। गुरु महाराज संध्या करने बैठे, सभी शिष्य और बैठे थे। उन्होंने कहा कि आरुणि नहीं आया, कहाँ है? एक शिष्य ने बोला कि महाराज तो आपने भेजा था वहां पे खेत पे। गुरु को चिंता हुई, गुरु शिष्यों को लेकर वहां पहुंच गया। बेटा आरुणि ऐसे आवाज लगाता हुआ। तो आरुणि ने कहा कि गुरु महाराज मैं यहाँ हूँ। देखा तो आरुणि खेत में लेटा हुआ है पानी में। गुरु ने उसकी गुरु भक्ति देखकर उसे द्रवित हो गए। तुरंत आरुणि को उठाया और गले लगाया। गले लगाकर गुरु ने आशीर्वाद दिया कि हे आरुणि, तुझे सारी विद्याएं हैं, जितने भी ज्ञान है, विद्याएं हैं, थोड़े से ही मेहनत में प्राप्त हो जाएंगी, ऐसा मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। और आगे जाकर तुम बहुत विद्वान परम संत बनोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तो गुरु ने आशीर्वाद क्यों दिया? उन्होंने गुरु भक्ति देखकर ही उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। तो गुरु भक्ति में, गुरु सेवा में बड़ी ताकत है। और मैं आखिर में आप लोगों से यही कहूंगा कि सभी जो सेवा कर रहे हैं, जो सेवा नहीं भी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो सेवा करें, और जो कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से सेवा करें। उनके अंदर अहंकार, क्रोध नहीं हो, तो आपकी सेवा सात्विक सेवा हो जाएगी। सेवा तो कर ही रहे हैं, और मैं सोचता हूँ पहले से काफी सुधार है। अभी हमारे सेवादारों में बहुत सुधार है। दिन रात मेहनत करके अपने घर जीवन के समय में समय निकाल के आश्रम की सेवा करते हैं। कोई नौकरी पेशा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई फैक्ट्री वाला है, अमीर गरीब सभी सेवा कर रहे हैं। इतना समय आश्रम को, भगवान को, गुरु को दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। पर मैं चाहूंगा कि जो सेवा कर रहे हैं पर और उससे भी अच्छी सेवा करें, कोई सात्विक सेवा का भाव जागृत करें। तो मैं श्री गुरु महाराज से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप लोगों के लिए ये मांगता हूँ कि आप सभी को सेवा करने का फल अवश्य मिले, आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो। जय श्रीमन नारायण।